नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। मैं आपका अपना दोस्त संजीव सिंह आज फिर लेकर आए हैं अपनी कक्षा नंबर 40 क्लास नंबर 40। चलिए दोस्तों, समय ना ज्यादा बर्बाद करते हुए अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 801। अब तक हम अपनी इस प्रश्न 1000 प्रश्नों की संख्या में 800 प्रश्न पूरे कर चुके हैं। तो आज का पहला जो प्रश्न देखे क्या पूछ रहा है। प्रश्न संख्या 801 801 क्या पूछा है इसने। हु वॉज द फाउंडर ऑफ होम रूल लीग। यह पूछ रहा है, बताइए होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे। आपके चार ऑप्शन है, एम एन रॉय, बाल गंगाधर तिलक, एन एम जोशी या स्वामी विवेकानंद। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने वर्ष 1916 में इसकी स्थापना की थी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 802 802 क्या पूछा है इसने। हु गेव द स्लोगन डू और डाई। करो या मरो का नारा किसने दिया। आपके चार ऑप्शन, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या भगत सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। यह वर्ष 1942 में जो आपकी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी, उस समय महात्मा गांधी जी ने इस नारे को दिया था, करो या मरो की स्थिति। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 803 803 क्या पूछ रहा है। Under which act monopoly of East India Company had been abolished and the entire control taken by the Crown of Britain। यह पूछ रहा है, बताइए भारत के किस कानून के तहत या किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी से उसका एक अधिकार छीन लिया गया और सारा का सारा जो नियंत्रण है वह इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन कह लीजिए, अंग्रेजों के ताज यानी कि महारानी एलिजाबेथ जो कि ब्रिटेन में रहा करती थी, उनके हाथों में चला गया। आपके चार ऑप्शन है, 1793 का चार्टर्ड एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1833 का चार्टर्ड एक्ट या 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका वर्ष 1833 का चार्टर्ड एक्ट। वर्ष 1833 के चार्टर्ड एक्ट के तहत ही आपका जो जीजीबी हुआ करते थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो हुआ करते थे, उनकी पोजीशन को, उनके पद को बढ़ाकर जीजीआई कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। जो बंगाल का पहले गवर्नर जनरल हुआ करता था उसकी पदोन्नति करते हुए, उसका प्रमोशन करते हुए उसे आपका भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया। और जो पहले गवर्नर जनरल भारत के कहे जाते हैं वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिन्होंने आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक से एक दो प्रश्न और बनते हैं। प्रश्न बनता है कि बताइए राजा राम मोहन रॉय के साथ मिलकर किसने सती प्रथा को रोका। यह वर्ष 1828 में लॉर्ड विलियम बेंटिक की थे, जो उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। और वर्ष 1833 में चार्टर्ड अधिनियम के तहत वे उनका पदोन्नति हो गए और वे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए, यानी कि भारत के गवर्नर जनरल बन गए। बंगाल से उनकी पदोन्नति हो गई। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 804 804 क्या पूछा है। विच इज द हाइएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड। यह पूछ रहा है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी कि झरना, विश्व का सबसे ऊंचा झरना कहां स्थित है। आपके चार ऑप्शन कौन सा है। आपके चार ऑप्शन है, रिबन, एंजल, नियाग्रा या जोगफॉल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंजल। एंजल नामक जो जलप्रपात है यानी कि झरना है वह आपका है वेनेजुएला यानी कि साउथ अमेरिका। जो आपका अगर देखा हो मैप में, ये नॉर्थ अमेरिका है, इसे मान लीजिए नॉर्थ अमेरिका है और ये नीचे जो है साउथ अमेरिका है। तो ये साउथ अमेरिका के यहाँ पे स्थित है, ठीक है। इधर वेनेजुएला स्थित है जहां पर ये जलप्रपात स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और इसकी जो ऊंचाई है, हाइट जो है 976 मीटर है। लगभग कह लीजिए, थोड़ा बहुत कमी है लेकिन कह सकते हैं 1 किलोमीटर के आसपास की इसकी लमसम ऊंचाई है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 805 805 क्या पूछा है। विच कंट्री इज नोन एज द कंट्री ऑफ मिडनाइट सन। यह पूछ रहा है, बताइए मध्य रात्रि का सूर्य, मध्य रात्रि के सूर्य के नाम से किस देश को जाना जाता है। आपके चार ऑप्शन है, साउथ अफ्रीका, जापान, नॉर्वे या फिनलैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे। नॉर्वे को मध्य रात्रि का सूर्य के नाम से जाना जाता है। जबकि अगर आपसे नॉर्वे की कैपिटल पूछी जाए तो वो होती है ओस्लो, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 806 806 क्या पूछा है। हैदराबाद इज लोकेटेड एट द बैंक ऑफ विच रिवर। यह पूछ रहा है, बताइए हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे स्थित है। आपके चार ऑप्शन है, गोदावरी, कृष्णा, मूसी या लूनी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मूसी। हैदराबाद जो है आपकी तेलंगाना स्टेट और आंध्र प्रदेश स्टेट की जो कैपिटल है, ठीक है, हैदराबाद।
और यदि आपसे पूछा जाता है यह कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो यह आपका मूसी नदी के किनारे स्थित है। और इसमें थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ, मूसी नदी जो है आपकी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं मूसी नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो यह कृष्णा नदी की सहायक नदी है। और मैं आपको बता देता हूँ कुछ खास जो मतलब कुछ नदियां हैं और कुछ शहर हैं जो कि कुछ खास नदियों के किनारे बसे हुए हैं, तो उनसे संबंधित कुछ भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। जैसे यदि आपसे पूछ ले बताइए लूनी नदी के किनारे स्थित कौन सा शहर है, तो लूनी नदी के किनारे का जो स्थित है वह आपका है अजमेर। ठीक है, अजमेर आपका लूनी नदी के किनारे स्थित है, जो कि आपकी राजस्थान से बहती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 807 807 क्या पूछा है, सबरीमाला टेम्पल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। यह पूछ रहा है निम्न में से किस राज्य में सबरीमाला मंदिर, जो कि पिछले 1-1.5 साल से काफी चर्चा में रहा, सबरीमाला मंदिर में औरतों का जाना वर्जित है। ठीक है, तो वो कुछ कारण है वहां पर ना जाने के, वहां एंट्री नहीं है उनको, औरतों को। तो वही पूछ रहा है, बताइए यह कौन से स्टेट में स्थित है, यानी कौन से राज्य में स्थित है। आपके 4 ऑप्शन तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। केरल का नाम आ चुका है, तो यहाँ हम उनके सीएम की बात कर लेते हैं। तो यहाँ के सीएम है पिनराई विजयन, और इसके गवर्नर की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 808 808 क्या पूछा है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम। यह पूछ रहा है बताइए जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला क्या है, केमिकल फॉर्मूला क्या है बताइए, सूत्र, रासायनिक सूत्र क्या है। आपके 4 ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट मल्टीप्लाई बाय 2H2O, या कैल्शियम सल्फेट मल्टीप्लाई बाय हाफ H2O, या HCHO, या कैल्शियम ऑक्साइड। क्या परेशानी है, ये नीचे आ रहा है, दिमाग खराब कर रहा है, वीडियो नहीं बना दे रहा मेरे को, नीचे ला रहा हूँ और चल। चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 808 808 क्या पूछा है इसने, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम। यह पूछ रहा है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। आपके 4 ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट मल्टीप्लाई बाय 2H2O, कैल्शियम सल्फेट मल्टीप्लाई बाय हाफ H2O, HCHO, या कैल्शियम ऑक्साइड CaO। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये आपसे हमेशा कभी भी आप कंफ्यूज कर सकता है, आपको ये जिप्सम में और पीओपी में ये दोनों हमेशा अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसमें छोटा सा डिफरेंस है, जो जिप्सम है ये आपका रॉ मटेरियल है, जो कि आपका एज इट इज ऐसा का ऐसा ही जमीन से निकाल लिया जाता है, और इसके साथ थोड़ी सी प्रोसेसिंग करके इसे पीओपी का रूप दे दिया जाता है। पीओपी का इस्तेमाल आपने घरों में देखा होगा, जो आप पुट्टी पुट्टी के नाम से जानते हैं वो पीओपी होती है। ठीक है, तो उसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो ये होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जबकि इसका होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें, आप इनको एक बार आइडेंटिफाई कर लेना, पहचान कर लेना इनकी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 809 809 क्या पूछा है, हु डेवलप गुरमुखी स्क्रिप्ट। दोस्तों ये स्क्रिप्ट से रिलेटेड प्रश्न है। यह पूछ रहा है बताइए गुरमुखी लिपि के
लिपि को किसने डेवलप किया, सबसे पहले इसके विषय में किसने बताया या किसने शुरुआत की? आपके चार ऑप्शन है, गुरु नानक देव, गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अंगद देव। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु अंगद देव। ये सुख गुरुओं के दूसरे गुरु थे, पहले गुरु थे आपके गुरु नानक जी, ठीक है। इनके बाद ये गुरु अंगद देव थे, इन्होंने ही गुरुमुखी लिपि की स्थापना की, जो कि आज के समय में हम पंजाबी अगर देखते हैं कहीं पर तो पंजाबी की जो स्क्रिप्ट है, लिपि जो है वह गुरुमुखी है, और यदि आपकी हिंदी पूछी जाती है, हिंदी और मराठी की, वो देवनागरी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 810 810 क्या पूछ रहा है? हु फाउंडेड दीनपना इन दिल्ली? यह पूछ रहा है दीनपना नामक जो स्थान है दिल्ली में, उसकी स्थापना किसने की? फिलहाल जो है दीनपना में एक किला भी है, पुराने किले के नाम से बहुत मशहूर है, तो वह दीनपना की जो स्थापना है वह दिल्ली में किसने की, किस मुगल सम्राट ने की? आपके चार ऑप्शन है, बाबर, अकबर, हुमायूं, ये हिमालय गलत लिख दिया, ये हुमायूं है। ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हुमायूं। हुमायूं ने ही दीनपना की स्थापना की थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 811 811 क्या पूछा है? अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज डन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर विच आर्टिकल? यह पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति जो हैं सर्वोच्च न्यायालय के आपके जजेस, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं? आपके चार ऑप्शन, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 321, अनुच्छेद 326। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, अनुच्छेद 124 के तहत वे सर्वोच्च न्यायालय के जजेस की नियुक्ति करते हैं। जबकि आपसे पूछ सकते हैं बताइए 148 आर्टिकल के अंडर में या 148 अनुच्छेद के अनुसार वे किसको अपॉइंट करते हैं, किसकी नियुक्ति करते हैं? ये करते हैं आपकी क्रम्प्टर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी की, ठीक है। क्रम्प्टर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की जो है 148 के तहत नियुक्ति करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 812 812 क्या पूछ रहा है? नो राज्यसभा मेंबर इज सिलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ विच कमेटी? यह पूछ रहा है बताइए निम्न में से कौन सी समिति में राज्यसभा का एक भी सदस्य नहीं चुना जाता? दोबारा सुन लीजिए, निम्न में से किस समिति के अंदर राज्यसभा से एक भी सदस्य नहीं चुना जाता? आपके चार ऑप्शन, एस्टिमेटिंग कमेटी यानी कि प्रांकलन समिति, ऑप्शन नंबर बी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी कि लोक लेखा समिति, ऑप्शन नंबर सी पब्लिक सेक्टर कमेटी यानी कि आपकी लोक सेवा समिति, या और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रांकलन समिति में राज्यसभा का एक भी सदस्य नहीं लिया जाता, जबकि इसके अंदर 30 मेंबर जो हैं लोकसभा से चुने जाते हैं इसके लिए। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 813 813 क्या पूछा है? विच कमेटी सजेस्ट अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज इन कॉर्पोरेशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? यह पूछ रहा है बताइए निम्न में से कौन सी समिति ने भारतीय संविधान के अंदर मूलभूत अधिकार जो होते हैं या मूलभूत कर्तव्य की उन्होंने सजेशन दिया था, यानी कि मूलभूत हम सभी लोगों के लिए मूलभूत कर्तव्य क्या होंगे या होने चाहिए, ये हमारे इनके संशोधन के तहत हमारे संविधान में होने चाहिए। तो इसकी जो राय है किसने दी थी, कौन सी समिति ने दी थी? आपके चार ऑप्शन है, मंडल समिति, स्वर्ण सिंह समिति, या रंजन गोगोई समिति, या सुब्रमण्यम समिति। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण सिंह समिति। ये बहुत कई बार पूछा गया प्रश्न है, एसएससी और रेलवे दोनों ही अक्सर पूछते हैं इस प्रश्न को, और ये काफी महत्वपूर्ण है। तो इससे संबंधित दो प्रश्न और हमेशा पूछे जाते हैं। तो ये बताइए स्वर्ण सिंह समिति ने किस वर्ष में जो है आपके मूलभूत कर्तव्यों की जो इनकी सलाह दी थी? तो ये थी वर्ष 1976 में 1976, और ये आपसे अमेंडमेंट पूछ ले अगर किसके तहत इन्हें जोड़ा गया, तो ये 42वां अमेंडमेंट यानी कि 42वें संशोधन के तहत इन ड्यूटीज को, इन कर्तव्यों को भारतीय संविधान के अंदर जोड़ा गया। और कर्तव्यों की गिनती अगर पूछ ले वर्तमान में तो वह है 11। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 814 814 क्या पूछ रहा है? दोस्तों इसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओर ऑफ कैल्शियम? की बताइए कैल्शियम का अस्यक कौन है? निम्न में से कैल्शियम के अस्यक कौन है? आपके चार ऑप्शन, सिनेबार, डोलोमाइट, हेमेटाइट, लाइमस्टोन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन जो है आपका चूना पत्थर जिसे कहते हैं आप, ये चूना पत्थर जो है आपकी कैल्शियम का एक वो है, कैल्शियम का अस्यक है जिससे आपका कैल्शियम प्राप्त होता है। जबकि आपसे और भी इन तीनों ऑप्शन से और भी प्रश्न बन सकते हैं और हमेशा पूछता भी है, एसएससी और रेलवे दोनों ही पूछते हैं। सिनेबार के विषय में पूछा जाता है, सिनेबार किसका अस्यक है? तो ये आपका मरकरी का अस्यक है, यानी कि पारा जो आपने थर्मामीटर में इस्तेमाल होता है,
एकमात्र धातु है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि द्रव रूप में पाया जाता है। ठीक है, वहीं आपसे डोलोमाइट पूछता है तो यह आपका मैग्नीशियम का अस्यक है, यानी कि मैग्नीशियम का ओर है। जबकि आपसे हेमेटाइट पूछा जाता है कि बताइए हेमेटाइट किसका अस्यक है, तो यह आपका आयरन का है, यानी कि लोहे का है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 815 815 क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर? यह पूछ रहा है मानव शरीर के कानों की जो श्रवण रेंज है, यानी कि अवधि है, वो कितनी है, कितने हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी हम सुन सकते हैं। आपके चार ऑप्शन है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, या 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की, या 20 किलो हर्ट्ज से नीचे की, 20 हर्ट्ज से नीचे की, या निम्न में से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, यानी कि जितने भी हम ह्यूमन बींग्स हैं सभी की कानों की पर्दों की जो क्षमता है वह 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज है। यदि 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी की कोई भी आप ध्वनि सुनेंगे, साउंड सुनेंगे, तो आपके कान के पर्दे फट जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 816 816 क्या पूछ रहा है? व्हेन इंटरनेशनल यूएन डे सेलिब्रेटेड? यह पूछ रहा है बताइए अंतरराष्ट्रीय आपका यूनाइटेड नेशंस डे कब मनाया जाता है? आपके चार ऑप्शन है, 24 अक्टूबर, 28 फरवरी, 31 मार्च, 5 जून। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 24 अक्टूबर। आपको पहले भी बता चुका हूं, जितने भी आपके महत्वपूर्ण दिवस हैं, डेज हैं, उनको जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, जबकि आपसे पूछ लेता है कभी भी बताइए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? वह 28 फरवरी को मनाया जाता है। और जबकि आपको पूछ सकता है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वो 5 जून को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 817 817 क्या पूछा है? विच बॉडी अनाउंसेस वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट एवरी ईयर? यह पूछ रहा है बताइए निम्न में से कौन सी संस्था है जो कि प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय तरक्की सूचकांक, दोबारा सुन लीजिए, निम्न में से कौन सी ऐसी संस्था है जो कि प्रति वर्ष अंतरराष्ट्रीय तरक्की सूचकांक की जो रिपोर्ट है वह जारी करती है? आपके चार ऑप्शन, यूएनडीपी, यूनेस्को, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ल्ड बैंक। यदि आपसे वर्तमान में पूछ लिया जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये आपका वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका, यानी कि यूएसए के वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। और यदि आपसे वहां के वो पूछ ली जाए अगर वर्ल्ड बैंक के अभी कार्यकारिणी अधिकारी कौन है, यानी कि मुख्य अधिकारी कौन है, अगर वर्ल्ड बैंक के पूछता है तो वे हैं डेविड मालपास। ठीक है, डेविड मालपास इसके कार्यकारिणी अधिकारी हैं, हेड हैं कह लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 818 818 क्या पूछ रहा है? हु इज द फाउंडर ऑफ फ्लिपकार्ट? या देखिए आपसे जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, नामी गिरामी कंपनियां हैं, उनके फाउंडर्स, उनके एस्टेब्लिशमेंट ईयर्स या उनसे रिलेटेड कुछ भी करंट अफेयर पूछना ही पूछना है एसएससी को। तो ये वही पूछ रहा है यह पूछ रहा है बताइए फ्लिपकार्ट की संस्थापना किसने की थी? आपके चार ऑप्शन है, विजय शेखर शर्मा, जेफ बेजोस, सचिन बंसल या बिन्नी बंसल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सचिन बंसल, और ऑप्शन नंबर डी, बिन्नी बंसल। ये दोनों जो हैं दोस्त हैं, बिन्नी बंसल और सचिन बंसल, इन दोनों ने मिलकर जो है आपकी फ्लिपकार्ट की स्थापना की है। जबकि आपने पिछली क्लास में देखा था विजय शेखर शर्मा जो है, इन्होंने आपका क्या नाम है, पेटीएम जो आप यूज करते हैं फोन के अंदर, पेटीएम ऑनलाइन मनी ट्रांजैक्शन है जो कि आप ऑनलाइन तरीके से पैसे का लेन देन करते हैं, उनको पेटीएम के जरिए, वो आपके संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा। जबकि आपके जेफ बेजोस जो हैं अमेजोन के संस्थापक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 819 819 क्या पूछा है? विच स्टेट हैज बीन अनाउंस द गैस कनेक्शन इज डन इन एवरी हाउस ऑफ द स्टेट? यह पूछ रहा है भारत में वह कौन सा राज्य है जिसने हाल ही में यह घोषणा की है कि उसने अपने राज्य के प्रत्येक घर तक गैस कनेक्शन पहुंचा दिया है? आपके चार ऑप्शन, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में अनाउंस किया है, घोषणा की है कि उन्होंने अपने राज्य के प्रत्येक घरों में गैस कनेक्शन प्रोवाइड कर दिए हैं, गैस कनेक्शन प्रदान कर दिए हैं। और यदि आपसे इनके पूछ लेते हैं इसके सीएम कौन है, इनके चीफ मिनिस्टर कौन है, तो अभी वर्तमान में है आपके जयराम ठाकुर जी हैं। और गवर्नर के विषय में पूछा जाता है राज्यपाल कौन है, तो बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के वर्तमान में गवर्नर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 820 आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, देखिए क्या पूछते हैं। रिसेंटली विच बीसीसीआई सीईओ हैज बीन रिजाइन फ्रॉम हिज पोजीशन? यह पूछ रहा है हाल ही में बीसीसीआई के कार्यकारिणी अधिकारी के पद से किसने इस्तीफा दिया है? दोबारा सुन लीजिए, यह पूछ रहा है निम्न में से किसने बीसीसीआई के कार्यकारिणी अधिकारी, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कार्यकारिणी अधिकारी के पद से
इस्तीफा दिया है और वह मंजूर भी कर लिया गया है। आपके चार ऑप्शन है, सौरव गांगुली, इमरान ख्वाजा, राहुल जौहरी या दीपक कपूर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राहुल जौहरी का इस्तीफा जो है हाल ही में स्वीकार किया गया है। ठीक है, यदि आपसे इमरान ख्वाजा के विषय में पूछते हैं तो ये आपके आईसीसी के अभी हाल के अंतरिम, यानी कि जब तक अगले कार्यकारिणी अधिकारी नहीं चुने जाते आईसीसी के, तब तक के लिए इमरान ख्वाजा को चुना गया है। और इससे लेटेस्ट अभी पिछले एक क्लास में हमने पूछा था, बताइए हाल ही में आईसीसी के कार्यकारिणी अधिकारी के पद से किसने इस्तीफा दिया है, तो वो थे आपके तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। यदि आज की हमारी कक्षा आपको बहुत पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस वीडियो को हमारे चैनल के माध्यम से पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दिखने वाले घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको इस प्रकार की डेली नई नोटिफिकेशन मिलती रहें, एक भी क्लास आपसे मिस ना हो, आने वाले सभी एग्जाम्स के अंदर आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।